अब उस विवाद के दस्तक के बारे में आइए हम आपको बता दें, जहां पिछले 30 घंटों से भारत में राजनीतिक पारा बहुत ऊपर चढ़ चुका है। मुद्दा गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अमेरिका की अदालत में लगे आरोप का है, जिसके बाद सवाल रिश्वत के आरोपों से जुड़े राज्यों और तत्कालीन सरकारों से अब पूछा जाने लगा है। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज अभियोग में भारत में कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने या देने की योजना बनाने के आरोपी गौतम अडानी समेत 8 लोग और इन्हीं आरोपों पर होती भारत की राजनीति में सवाल है, क्या जिन राज्यों में जिस शासनकाल के दौरान रिश्वत के आरोप है वहां आगे क्या होगा? क्योंकि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच जिन राज्यों में करार को लेकर आरोप सामने आए हैं, वहां आंध्र प्रदेश में तब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की, तमिलनाडु में डीएमके, ओडिशा में बीजू जनता दल और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति का शासन। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है। तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने एमओयू साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे कि इन्वेस्टमेंट ठुकराया जाए? बिल्कुल 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 अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। अमेरिकी कोर्ट के अभियोग दस्तावेज के मुताबिक सबसे बड़ा आरोप आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान का है, जहां 2000 करोड़ की रिश्वत का आरोप है। अब केंद्र में सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले में साफ कहा, एक्शन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जहां कुछ भी गलत होने से इनकार करते हैं, मौजूदा सीएम कहते हैं फैक्ट जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश प्रतिष्ठा, इस मुद्दे ने आंध्र प्रदेश की छवि को जनता के बीच खराब किया है और इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि इस मामले में अभी बहुत सारे तथ्य आने बाकी हैं। सभी तथ्यों को देखने के बाद ही इस मामले में क्या एक्शन होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। आरोप तमिलनाडु को लेकर भी लगे, जहां डीएमके सरकार कहती है कि कुछ गलत नहीं किया। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए डीएमके का जवाब आता है, बीजेपी खुद क्यों नहीं जांच करा लेती है। The biggest question that remains unanswered is why the BJP leaders and the BJP spokespersons are defending a corrupt group. They are saying that the governments have entered into agreements with the Adani Group. Investigate that. What is preventing you? That will not just make the Adani partnership wrong. तीसरा आरोप छत्तीसगढ़ को लेकर है। आरोप जिस वक्त का तब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तक ने बात की। सही बात है, राहुल गांधी जी जो वक्तव्य दिए हैं कि अडानी को मोदी जी प्रोटेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोपों का खंडन करते हैं, अडानी विवाद की जांच जेपीसी से कराने की मांग रखते हैं। यूएस कोर्ट के पहले राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे कि सेबी के जो चेयरमैन है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अडानी को, उसको हटाने की बात हो रही है, जेपीसी की जांच की मांग की जा रही है, राहुल गांधी के द्वारा किया गया। तो ये काम हो नहीं रहा है। अब जो काम यहाँ नहीं हो रहा वो यूएस की कोर्ट कर रही है, ये तो हमारे लिए शर्मनाक है ना। ओडिशा में नवीन पटनायक के राज के दौरान रिश्वत के आरोप है। अब बीजेडी नेता कहते हैं कुछ गलत नहीं किया, जांच करा ली जाए। सरकार बीजेपी की है। ओडिशा के कानून मंत्री कहते हैं न्यूज़पेपर में छपी खबर के आधार पर कुछ बोल नहीं सकते, अगर कुछ हुआ तो कानून मुताबिक जांच होगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगा पता लगेगा क्या हुआ, लेकिन बीजू जनता दल हमेशा से ओडिशा के लिए, ओडिशा वासियों के लिए काम करता है और हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। जो राज्य के हित में है वो हमेशा हमने किया है। जो एलिगेशन है उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
फिलहाल देश में जिन राज्यों में जिनके शासन के दौरान के आरोप लगे, उन सभी की सफाई आई, पर सफाई से ज्यादा सियासत इस मुद्दे पर जारी है।